नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर हमारे। ओके, देखिए आज हम लोग करने वाले हैं। देखो बहुत सारे लोगों से ये सुनते हैं कि संविधान में कहाँ कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है, मतलब किस देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है, इसका उसको आइडिया नहीं लग पाता, याद नहीं रह पाता है। याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। याद किए 10 दिन 5 दिन याद रहा, फिर उसके बाद भूल गए, है ना। तो इसके लिए बहुत हम बेहतरीन ट्रिक लाए हैं। ट्रिक से आप याद कर रखिए, एक बार रट्टा मार लीजिए, मेरी गारंटी है आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। अच्छा, ऐसे भी होता है याद तो कर लिए लेकिन क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से है ये, किस देश से है। याद तो है, जैसे हम लिखे यहाँ पे कि क्षमादान करने की शक्ति कहाँ से लिया गया है, तो याद तो है हमको क्षमादान करने की शक्ति लिया गया है, लेकिन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, जापान से लिया गया, रूस से लिया गया, कहाँ से याद नहीं रह पाता, उलझ जाते हैं और जल्दीबाजी में या गलती कर बैठते हैं, है ना। तो इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका और आज तक के इतिहास में यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम खुद से बनाए हैं, बहुत मेहनत लगा है। आप देखिए, एंजॉय करिए, बहुत मज़ा आएगा। और कोशिश करिए कि आप लिख के इसको याद करें, रट्टा मारने की कोशिश करें, है ना। एक बार रट्टा मार लेंगे, आपका ज़िंदगी भर के लिए लाइफ टाइम हो जाएगा आपका अपना ये। चलिए, तो आप इसको अपना बनाइए। कैसे? इस तरह से देखो, ये तो हेडिंग लगा चुके हैं संविधान के स्रोत, मतलब कि संविधान में, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है हमारे संविधान में, है ना। देखो, ऐसा है कि हमारे संविधान में बहुत सारा चीज़ बाहर से, विदेशी संविधान से ही लिया गया है ना। उसमें से देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं, सबसे अधिक प्रभाव जो रहा है हमारे संविधान में वो रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 में जो कानून बना था। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो कुछ ब्रिटिशर्स लोग कानून बनाए थे, वही कानून को सेम टू सेम हूबहू रख दिया गया है हमारे संविधान में, है ना। तो 1935 का सबसे अधिक प्रभाव रहा है हमारे संविधान में, है ना। कितना? तो लगभग 2/3 भाग, मतलब पूरे संविधान का 2/3 भाग जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया है ना। लगभग कितना? 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद के आसपास लिया गया है सिर्फ इससे, है ना। तो सवाल यहाँ से बनता है कि सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? ऑप्शन रहेगा ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका से, या ऑप्शन नंबर भारत रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935 से, या 1919 से भी रहेगा, है ना। तो आप देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक है, देखो कुछ बातें यहीं पर पहले कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को लिखे हैं। सबसे लचीला संविधान, भारत के संविधान को माना गया है कि यह सबसे लचीला है, क्योंकि इसमें इतना पेचीदा कानून बना दिया गया है ना कि वकील सभी जज वगैरह भी उलझ के रह जाता है। इसलिए बार बार हमको संशोधन करना पड़ता है कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बेटर होगा, है ना। हर में हमेशा इसको बेटर बनाने की कोशिश में संविधान संशोधन होते रहता है, आज भी होते रहता है, बहुत बार हुआ है ना। तो इसीलिए कहा गया कि भारत का संविधान जो है सबसे लचीला है। सवाल यहाँ से बनेगा कि सबसे लचीला संविधान कहाँ के है? तो भारत के। उसी में एक और है कि सबसे कठोर कहाँ के है? सबसे लचीला तो सीख गए हम भारत का है, लेकिन सबसे कठोर पूछ देगा तब ये सऊदी अरब का है। सऊदी अरब का संविधान जो है सबसे कठोर माना जाता है ना, क्योंकि वहाँ एक बार जो नियम कानून हो गया तो फिर उससे बच नहीं सकते हैं। कुछ वाक्य है जो आपको याद करना है अच्छे से कि ये कौन कहा था हमारे संविधान के बारे में। कुछ स्पेशल सा बात की कोई बोल दिया है, उसको याद रखना है। देखो, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ना। क्या है? आइवर जेनिंग्स एक अंग्रेज था, है ना। वो बोला है संविधान को, क्या वो बोला है? संविधान को वकीलों का स्वर्ग। इंडियन संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है क्या? वकीलों का स्वर्ग कहा है। इसको याद रखना है कि वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था संविधान को? आइवर जेनिंग्स, है ना। इसलिए कहा था ना कि इसमें देखो वकील क्या करता है, उलझा कर रहता है। जब कोई केस हो गया, अगर आपके अगल बगल में किसी का कोई केस हुआ हो, देखे होंगे, वकील क्या करता है, उसे उलझा कर रख ले रहेगा, है ना। तो इसको बोला गया क्या? वकीलों का स्वर्ग। कौन बोला है इसको? नाम याद रखना, आइवर जेनिंग्स। दूसरा है BAR अम्बेडकर महोदय, जो संविधान के पिता माने जाते हैं, है ना, वही बनाए थे। उन्होंने संविधान को कहा है पवित्र दस्तावेज। BAR अम्बेडकर क्या बोले हैं? पवित्र दस्तावेज। उसी तरह से ग्रेनविल ऑस्टिन है एक, है ना। एक कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ये जो है भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उसको बोला है, नीति निर्देशक तत्व को बोला है संविधान के आत्मा। संविधान की आत्मा को बोला, नीति निर्देशक तत्व को बोला है क्या? संविधान की आत्मा। कौन? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। ये सब वाक्य अच्छे से याद रखना, है ना। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, है ना। कुछ बात और है। भारतीय संविधान को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। भानुमति का पिटारा कहा जाता है इसलिए कि दूसरे देश से बहुत सारा चीज़ लिया गया है ना, इसलिए। और एक बात और बोला जाता है, उधार का थैला, कि हम लोग उधार दूसरा देश से
ले लिए, है ना। तो ये सब बातें इसको याद रखना है कि संविधान को क्या क्या कहा गया है, सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा, कहाँ कहाँ कैसा कैसा है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं और बनेंगे। अगर या तो अच्छे से याद नहीं रहेगा तो छूट सकता है क्वेश्चन। आगे देखिए संविधान के स्रोत, अब कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है, क्यों बोल दिया महामंत्रियों का बंटारा, क्यों बोल दिया उधार का थैला, ये सब जानेंगे हम यहाँ पे। देखिए आप कि वो सच बोला है कि झूठ बोला है। देखो यहाँ पे ट्रिक लगाए, हाँ ट्रिक से किए हैं सब, सारा का सारा ट्रिक से है। देखो यहाँ पे लिया गया है अमेरिका में, इसको याद कैसे करना है बताएंगे, ऐसे बताएंगे वैसे याद करना है, पूरा टमाना है, ठीक है। ओके देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, इस सेंटेंस में पूरा का पूरा हो जाएगा। जितना भी अमेरिका से लिया गया होगा पूरा का पूरा A to Z है, उससे फालतू अभी तक नहीं पूछा है, आगे भविष्य में नहीं, लेकिन बहुत सारा आ जाएगा उसमें, छूटेगा कुछ नहीं, ये गारंटी है। देखिए अमेरिका से, अच्छा इसको पढ़ना, अमेरिका में पुनः राष्ट्रपति महामौलवी सर्वोच्च हुए, कठिन तो नहीं है। अमेरिका में पुनः राष्ट्रपति महामौलवी सर्वोच्च हुए, अमेरिका में पुनः राष्ट्रपति महामौलवी सर्वोच्च हुए, अमेरिका में पुनः राष्ट्रपति महामौलवी सर्वोच्च हुए। बस इतना एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में सारा का सारा अमेरिका जितना भी लिया गया है अमेरिकी संविधान से, हमारे संविधान में सब आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखो कौन कौन क्या क्या लिया गया है, इसको अप्लाई कैसे करना। देखो अमेरिका में तो है, ये अमेरिका से लिया गया होगा। पुनः से देखना 3 वर्ड, पू से 3 वर्ड है। एक तो हो जाएगा पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब क्या हो गया, संविधान संशोधन जब भी होगा या कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं हम, है ना, फिर से सोच विचार कर सकते हैं, है ना, इसको हो गया पुनरावलोकन। एक होता है PIL बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में लोक जनहित याचिका। तो लोक जनहित याचिका या PIL कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है ना, जो PN भगवती लाए थे, है ना, PN भगवती लाए थे PIL, याद रखना। और एक और है प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना का शब्द भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। जो हम बोलते हैं ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वो यहीं से लिया गया है। तो ये 3 बार चीज़ यहाँ से हो गया है, पी से, सिर्फ पी से। क्या क्या, पुनरावलोकन, PIL और प्रस्तावना के शब्द, ठीक है। एन से देखिए, एन से है न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कभी आए क्वेश्चन कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, अमेरिका से। एन से देखना क्या, न्यायपालिका की व्यवस्था, है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका। और यहीं पे एक और याद रखना ना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उसको हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है ना। हाई कोर्ट को हम कैसे हटाएंगे, अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत अपने पद का अनुचित उपयोग कर रहा है ना, उसको कैसे हटा सकते हैं, तो यह प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है। तो दोनों याद रखना, न्यायपालिका का, स्वतंत्र न्यायपालिका भी, और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी, ठीक है। तीसरा देखिए राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग। यहाँ पे देखो राष्ट्रपति और महा, ये दोनों कंबाइन मिला के पढ़ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 में होता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में होता है। और यहीं पे एक और रखना, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहा गया है ये, है ना। और देखना यहाँ पे मौलवी में 2 है, एक है मौल से रखना मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार और 20 हो जाएगा वित्तीय आर्टिकल 360 में लिया है ये, है ना। और एक और क्या है, सर्वोच्च, मतलब कि न्यायालय की सर्वोच्चता मतलब कि संविधान, न्यायालय ही सब कुछ सर्वोच्च होगा भारत में, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है अमेरिका से। तो ये इतना सारा वर्ड मतलब सेंटेंस आ गया है। क्या क्या, देखो फिर से जल्दी कर देते हैं रिवीजन, ऐसे आप रिवीजन करना। पुनरावलोकन, PIL प्रस्तावना के शब्द, स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायाधीश को हटाने की शक्ति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति के पद, मौलिक अधिकार, वित्तीय पद, सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, ये सारे लिया गया है अमेरिका से। दूसरा आइए, अमेरिका से इतना ही है। दूसरा है, देखो ट्रिक है ये, 1-2 सांस में अधिक नियंत्रण से पार्डन करो। तो याद रखना, कुछ कठिन नहीं है। 1-2 सांस में अधिक नियंत्रण से पार्डन करो। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, आप लोग पढ़े होंगे तो पार्डन मतलब क्षमा करना होता है। इसको सेंटेंस को रट्टा मार लेना, एक बार रट्टा मार लिए ना, बस समझो कहानी खत्म है। उसका कभी जिंदगी में पढ़ना नहीं पड़ेगा इसको उलट के, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। 1-2 सांस में अधिक नियंत्रण से पार्डन करो। अब देखो क्या क्या है, 1 से हो जाएगा एकल नागरिकता, 2 से हो जाएगा द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब कि यहाँ भारतीय जो संसद है उसमें 2 सदन है, लोकसभा
और राज्यसभा। तो उसको बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। कहाँ से लिया गया है? अच्छा, ये लिया गया है वो कहाँ से? ब्रिटेन से। ये कहाँ से लिया जाएगा? ब्रिटेन से, है ना। ये कहाँ से लेंगे? ब्रिटेन से सारा, ये ब्रिटेन वाला है ना। दूसरा, तीसरा है सांस। सांस याद रखना, संसदीय व्यवस्था। सांस क्या हो जाएगा? संसदीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार, ये दोनों लिया गया है ब्रिटेन से, है ना। कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन है आर्टिकल 105 में और आर्टिकल 194, 194, 105 एंड 194 में है ना। तो दोनों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार सवाल बनता है, बार बार गलती करता है लोग, बार बार सवाल बनता है, लेकिन क्या करें, अब याद नहीं रह पाता है इतना सारी। लेकिन इसको रट्टा मार लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हो गया। मेष भी है। मेष से है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। हमारे देश में लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। इसका वर्णन भी कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से ही, है ना। तो इसको याद रखना है। अधिक का मतलब होता है भारत में जो पार्टियों का चुनाव होता है, हम लोग जो जिसको चुनते हैं, अधिक का मतलब ये हो गया कि जिस पार्टी को अधिक वोट मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। और जगह जिस पार्टी को अधिक वोट मिलेगी उसकी सरकार बनेगी, तो हम जानते हैं, लेकिन ये बात कहाँ से लिया गया है ये नहीं जानते होंगे। तो याद रखना, यही बात ब्रिटेन से भी लिया गया है ना। तीसरा देखो, नियंत्रण। नियंत्रण पढ़े होंगे आप, है ना। महालेखा एवं नियंत्रक परिषद कहाँ से लिया गया है? कैग, जिसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। ये कहाँ से लिया गया है? अब ब्रिटेन से ही लिया गया है ना। और एक है पार्डन। पार्डन का मतलब क्षमा करना। राष्ट्रपति जो क्षमा करता है ना, कोई गलत काम कर दिया, मौत की सजा दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, है ना, या हाई कोर्ट से, तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। याद रखना इसको। तो ये सारा चीज़ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन वाला सिर्फ एक लाइन याद करना है, सारा का सारा उसमें आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए, तीसरा लाइन है निर्वाचक की नीति मन में आया। कुछ नहीं, सिंपल है। निर्वाचक की नीति मन में आया, कोई कठिन काम है नहीं ना। निर्वाचक की नीति मन में आया, इसको कैसे याद करेंगे? देखो, आया से पहले याद रखना आयरलैंड, मतलब कि इस सेंटेंस में जो भी चीज़ें आएगा वो सब लिया गया होगा कहाँ से? आयरलैंड से। कैसे कैसे देखिए, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये क्या है? निर्वाचक मंडल का मतलब हो गया कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, है ना। इसी को बोला गया, जो लोग शामिल होंगे उसी को बोला गया निर्वाचक मंडल, है ना। कौन कौन शामिल होता है? तो याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होता है इसमें। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, है ना। पता होगा ना आपको, राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, हम लोग नहीं चुनते हैं। वो हमको कौन चुनता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनता है, हम लोग नहीं चुनते हैं। तो हम बोलते हैं कि उसका राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से हो जाएगा? आयरलैंड से। उसी तरह से एक हो गया नीति। नीति मतलब क्या हो गया? नीति निर्देशक तत्व, है ना। नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन कहाँ पे है? आर्टिकल 36 से 51 में, है ना। आर्टिकल 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये भी लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। और भारतीय संविधान में हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व, है ना। और बहुत बार इतना बार पूछ चुका है ना कि इसको बोल नहीं सकते हैं, बहुत बार पूछ चुका है ये कहाँ से लिया गया है। अब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया, सबका याद भी रहता है, लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे बहुत सारा कुछ याद नहीं रहता है ना। ये तो हल्के मत लेना, है ना। ये हो गया तो कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट में है मन। मन से याद रखना मनोनयन। मनोनयन क्या हो गया, है ना। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामित मनोनयन करते हैं, है ना। मनोनयन करते हैं। लोकसभा में 2 करते थे और अब राज्यसभा में 12 को करते थे, ये याद रखना है। तो ये मनोनयन जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से, ठीक है। तो ये आप रखना है। आयरलैंड का ट्रिक क्या रहेगा? निर्वाचक की नीति मन में आया। कोई कठिन काम नहीं है, एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन में पूरा आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है राज्यपाल अब परामर्श करके संघ की शक्ति विभाजन करेगा। बड़ा है? नहीं, कुछ बड़ा नहीं है। देखो, राज्यपाल अब परामर्श करके संघ की शक्ति विभाजन करेगा। राज्यपाल अब परामर्श करके संघ की शक्ति विभाजन करेगा। एक सिर्फ लाइन है इसमें। अच्छा, इसमें करेगा साधना, करेगा से कनाडा से जितने भी चीज़ लिए होंगे कनाडा के संविधान से, सारे के सारे इसमें आ जाएगा। उससे फालतू तो कुछ नहीं, है ना। देखो क्या क्या लिया गया है कनाडा से, यहाँ पे देखो। राज्यपाल,
राज्यपाल का पद जो भारत में होता है, स्टेट में होता है जो, वो लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। सीधे सीधे बात है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अब सब रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, संघ के पास। अवशिष्ट शक्ति कहाँ पे रहेगा? जो भी फालतू फालतू की शक्ति रहेगा, अवशिष्ट शक्ति कहाँ रहेगा? संघ के पास। ये व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट में है परामर्श करके। परामर्श का मतलब होता है, अब जिसे राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेना होगा, है ना, तो किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से, या सुप्रीम कोर्ट को परामर्श लेना होता है राष्ट्रपति से। तो सुप्रीम कोर्ट लेता है राष्ट्रपति से परामर्श, और राष्ट्रपति लेता है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के तहत, 143 के तहत, है ना। तो ये भी याद रखना, ये परामर्श का जो थी विधि आया है कहाँ से? आया है? कनाडा से। नेक्स्ट में है संघ। संघात्मक विशेषता जो है भारत में, भारतीय संसद में, वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ही। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछते रहता है कि शक्ति विभाजन जो है, संघ और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हुआ, शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। तो कनाडा से इतने सारे चीज़ें, सबको अलग अलग साथ रखिएगा तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो एक किए हैं, माला में पिरो दिए हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। राज्यपाल अब परामर्श करके संघ की शक्ति विभाजन करेगा। राज्यपाल अब परामर्श करेगा और संघ की शक्ति विभाजन करेगा। बस सिंपल सा है सेंटेंस, है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है, ऑस्ट्रेलिया का संबंध समभाषा संयुक्त से है। कुछ बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा है ही नहीं। एक बार लिखना है, एक दो बार रटना है, गली में जा रहे हैं, गईते गईते चलते चलते एक दो बार बोल लेना है, मूड फ्रेश हो जाएगा, है ना। कोई बोलेगा, अगर सुनेगा अगर तो बोलेगा पागल है, कोई बात नहीं, हम पागल ही सही, है ना, लेकिन याद तो हो जाएगा ना। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया का संबंध समभाषा संयुक्त से है। ऑस्ट्रेलिया का संबंध समभाषा संयुक्त से है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से जो जो भी चीज़ हमारे संविधान में लिया गया होगा उसकी बातें होंगी, है ना। देखो, संबंध का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच जो संबंध होता है ना, वो लिया गया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ देखो, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन है, यहाँ पे केंद्र राज्य के बीच संबंध है, दोनों में अंतर है। उल्टा पुल्टा मत कर देना भाई लोग। नेक्स्ट में है सम से हो जाता है समवर्ती सूची। आपको पता होगा इसके पहले कि देखो, सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत संघ मतलब केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सब राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी आएंगे दोनों मिलकर कानून बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। ठीक है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट में है भाषा। प्रस्तावना की जो हम लोगों के भाषा है वो भी लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, हमारे संविधान में जो 22 भाषा है वो नहीं, प्रस्तावना की भाषा, है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है संयुक्त मतलब क्या हो गया? संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है 108 में, आर्टिकल 108 में, 108 में। ये क्या है? जब दोनों की मतलब बैठक करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा को, तो दोनों का संयुक्त बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय, लेकिन उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ये बात याद रख लेना, ये अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। कहाँ गया? 108 में, है ना। इसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा का बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये सब बात कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। हो जाए? ओके, चलिए आगे देखिए। हाँ, अब आया कौन? रूस। रसिया जिसको बोलते हैं रस वाला, है ना। देखो, अभी किसी को कोई रूठ गया, कोई रुस गया ना, ऐसा याद रखना इसको, कोई रुस गया तो समाज का पहला कर्तव्य होगा उसको मनाने का, है ना। उसको कई बार, अच्छा याद रखना, अगर कोई रुस गया ना तो समाज का कर्तव्य होगा कि उसको 5 बार मनाए। अगर कोई रुस गया तो समाज का कर्तव्य होगा कि उसको 5 बार मनाए। ऐसे बोल लेना, 1-2 बार याद हो जाएगा, है ना। हाँ, कोई रूस गया तो क्या करना है? 5 बार मनाना है। देखो, रूस से क्या क्या लिया जाएगा? वो रहेगा रूस से मौलिक कर्तव्य रहेगा कि 5 बार मनाना है। कर्तव्य रहेगा समाज का, मतलब कि समाजवाद भी कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। और पंचवर्षीय योजनाएं जो अभी खत्म कर दिया गया है वो भी लिया गया था कहाँ से? रूस से ही। तो रूस से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मौलिक कर्तव्य, समाजवाद और पंचवर्षीय योजना। मौलिक कर्तव्य है ये, मौलिक अधिकार भी बता चुके हैं ऊपर में। अमेरिका में देखो, यहाँ मौलवी वाला मौलिक अधिकार 1235, है ना। और 20 था वित्तीय पात, है ना। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? अनुच्छेद 51 में, 51 के काम में, है ना। 51 के 1 में। आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो याद रखिए, याद रखते जाना, सब कुछ याद रखना है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है।
चलिए आगे देखिए, एक है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है क्या क्या, फ्रांस से बहुत सारा चीज़ लिया गया, 3 चीज़ लिया गया मुख्य रूप से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, अभी जो हम बोलते हैं ना कि हम लोग गणतंत्र हैं, है ना, तो ये भाषा जो लिया गया है, जो वाक्य लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। अच्छा एक बात और, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कि हम लोग लोकतंत्र में हैं, हम लोगों के यहाँ लोकतंत्र है, यह देखना अमेरिका से लिया गया है। ये लोकतंत्र लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से, इसको याद रख लेना, है ना। और गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से आया था, फ्रांस से। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। ओके चलिए, एक दो और है, एक बच गया। अच्छा इसमें बहुत कम है, एक दो ही है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, है ना। रूस का बोल ही जीत चुके हैं कि अगर समाज में कोई रूस गया ना, तो मेरा मौलिक कर्तव्य होगा कि पहले उसको मनाएं, 5 बार मनाएं, है ना। तो कर्तव्य, समाजवाद, पंचवर्षीय योजना। फ्रांस का याद रखना, गणतंत्र हो गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कि हाँ वहाँ का जो क्रांति हुई थी उसमें नारा दिया गया था, तो वहीं से हम लोग भी लिए हैं, है ना। तीसरा नेक्स्ट में है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिया गया है ना। उसमें से क्या है, संविधान संशोधन। हमारे से देश में संविधान जो बन चुका है उसको हमको लोग लगता है कि खराब है, तो उसको संशोधन कर लेते हैं, फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं, है ना। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और एक और लिया गया है, राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये प्रक्रिया, विधि लिया गया है कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हम विधि बना रहे हैं, जो प्रक्रिया जो जैसे मान लो कानून बना रहे हैं, तो मेरा जो विधि है, जो कानून है, उसके तहत ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो ये लिया गया है कहाँ से, जापान से। यहाँ पे एक दो चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जापान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और यहाँ पे एक देखो लिखे हैं, सॉरी बताया नहीं है, यहाँ पे लिख दी चुकी, देखो यहाँ पे। ब्रिटेन से एक और चीज़ याद रखना, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। और एक और यहीं पर लिखे हैं, औपचारिक राष्ट्रपति। भारत में जो है ना, राष्ट्रपति औपचारिक रूप से है ना, औपचारिक पद उसका होता है। ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। दो, ये इस ट्रिक के अलावा 2 चीज़ और है, विधि निर्माण प्रक्रिया और औपचारिक राष्ट्रपति, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और यह है विधि निर्माण प्रक्रिया। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज करेगा, भूलना नहीं, है ना। तो इस तरह से इससे फालतू पूछेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर कभी पूछ दिया तो कमेंट में आके बोलना, सर ये बताए, ये पूछ दिया, है ना। ओके भाई लोग, तो आप इसको याद करिए, रट्टा मारिए और एंजॉय योर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक।